Yes, welcome guys. Welcome to SK ज्ञान चैनल. मैं कमल हंसपाल गोइंग टू सॉल्व क्विज नंबर 1 ऑफ टॉपिक स्ट्रेट लाइन. मैथमेटिक्स के डिफरेंट चैप्टर्स के डिफरेंट टॉपिक्स के क्विजेस skcomputercenter.com वेबसाइट पे डाल दिए गए हैं. वहाँ पे इन क्विजेस को सॉल्व करें. अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन क्विजेस को सॉल्व करें. इन्हीं क्विजेस के साथ उनके सॉल्यूशन की वीडियो भी अपलोड करी होगी. ये सारी वीडियोस आपको इसी यूट्यूब चैनल की डिफरेंट प्लेलिस्ट हैं वहाँ से मिल जाएंगी. एंड ये सारे क्विजेस skcomputercenter.com वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से इनको सॉल्व करें. एंड जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें. एक क्वालिटी कंटेंट लेने के लिए चैनल को प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें. नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. इफ नॉन जीरो नंबर्स a b c are in hp, then the straight line x upon a y upon b 1 upon c always passes through a fixed point. That point is. नॉन जीरो नंबर्स हैं a b c, ये नॉन जीरो हैं एंड ये hp में हैं. तो hp में होता क्या है, तो HP की कंडीशन क्या होती है, जो सीक्वेंस में ये तीन नंबर्स दिए हैं, जो सेंटर वाला नंबर होता है वो 2/b लिखोगे आप उसे. 2/b इज इक्वल टू a को लिखोगे 1/a, ये c को लिखोगे 1/c. ठीक है, ये कंडीशन होती है HP की. इसके साथ कंपैरिजन करूं तो ये क्या बनता है, ये वाली फॉर्म करते हैं. ठीक है, वो करने के लिए क्या होगा, ये जो 2/b है प्लस का, उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा. 0 इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c. 2/b प्लस का है, इस साइड आके माइनस का हो गया. कहने का मतलब कि अगर आप इसको कंपेयर करो, मतलब 1/a 1/c माइनस 2/b. ठीक है, b वाली टर्म को अगर आप सेंटर में लिखना चाहते हो तो सेंटर में लिख लो. वो रहेगी 1/a माइनस 2/b प्लस 1/c 0 के इक्वल. अब इनका कंपैरिजन करो. a के ऊपर यहाँ पे x है, यहाँ पे a के ऊपर a 1 है, तो कहने का मतलब x की वैल्यू 1 आ गई. यहाँ पे b के ऊपर माइनस का 2 है, यहाँ पे b के ऊपर y है, मतलब जो y की वैल्यू है वो -2 रह गई. नेक्स्ट 1/c है, यहाँ पे 1/c है. ठीक है, तो जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से ये पास करती है वो कौन सा है, 1 - 2. ठीक है, तो इट्स आंसर विल बी सी. देखो क्वेश्चन था इफ नॉन जीरो नंबर्स ए बी सी आर इन एचपी, मैंने एचपी की कंडीशन लगा दी. देन ये जो स्ट्रेट लाइन है ये किस में से पास करती है, किस में से पास करती है, कहने का मतलब यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. फाइन, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करने का मेथड क्या है, मैंने इसको इसके साथ कंपैरिजन कर दिया जो उन्होंने कंडीशन दी हुई थी. तो उसके साथ जब मैंने कंपैरिजन करा तो वहां से मेरे पास एक्स वाई की वैल्यू आ. क्वेश्चन नंबर 2. अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट ए 3 4, ये जो ए पॉइंट है ये 3 4 है, is such that its intercept between the axes is bisected at A. स्ट्रेट लाइन 3 4 पॉइंट से निकलती है. पता 3 4 पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे सपोज करो 3 4 पॉइंट है, तो स्ट्रेट लाइन इसमें से पास होके जा रही है. ठीक है, अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट 3 4 इज सच दैट इट्स इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस, इसके जो इंटरसेप्ट है बिटवीन द एक्सिस, तो 3 4 पॉइंट है. सपोज यहाँ पे पॉइंट है ये 3 4, कोई भी स्ट्रेट लाइन इसमें से पास होके जा रही है, वो स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो सकती है. मतलब ये 3 4 पॉइंट है, ऐसे भी हो सकती है. ठीक है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है. नेक्स्ट पढ़ते हैं. इज सच दैट इट्स इंटरसेप्ट, वो जो लाइन है उसके इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस, मतलब ये जो लाइन है आपने ऐसे ड्रॉ करनी है कि एक्सिस को कट करे. इंटरसेप्ट का मतलब होता है एक्सिस को कट करना. बिटवीन द एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट ए, तो कहने का मतलब बाइसेक्टेड का मतलब होता है टू पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करना. तो ये जो लाइन है बिटवीन किसके है, इंटरसेप्ट्स के,
तो वो बाइसेक्ट किस पे होती है, बाइसेक्ट मतलब टू पार्ट्स में डिवाइड होना ए पॉइंट पे। कहने का मतलब कि ये जो ए पॉइंट दिया हुआ है 3 4, ये मिड में है, सेंटर में है। ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन है, मैं इसे सी डी कंसिडर कर देती हूँ, सी डी पूरी स्ट्रेट लाइन है। एंड ए जो है उसका एक मिड पॉइंट कंसिडर कर लो, क्योंकि उन्होंने कहा है इज बाइसेक्टेड एट ए। ये जो लाइन है कहाँ पे डिवाइड हो रही है, दो पार्ट्स में, ए के ऊपर। तो ओ से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है वो 6 रहेगा, ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस 8 रहेगा। रीजन, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट सी डी लाइन का मिड पॉइंट है। फाइन, तो इसको जब हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे इसका डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस देखते हैं, वो कहने का मतलब 3 है। ऐसे ही बोलते हैं कि ये अगर 3 है, कहने का मतलब सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 3 है। तो इस पॉइंट से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है वो भी कितना होगा, 3 होगा। 3 3 कितने हो गए, 6। ऐसे आपने वाई एक्सिस के ऊपर देख लेना है, ठीक है। तो मेरे पास ये जो एक्सिस हैं उनके इंटरसेप्ट आ गए। तो ये जो सिचुएशन बनी है, इसको देख के आप एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर सकते हो जिसे इंटरसेप्टेड फॉर्म बोलते हैं लाइन की। वो क्या होती है, एक्स के नीचे आपने लिखना होता है जितना एक्स का इंटरसेप्ट बना, मतलब आपकी जो लाइन है उसने एक्स एक्सिस को कहाँ पे जाके कट करा है, कितने डिस्टेंस दूर जाके कट करा है, 6। एक्स के नीचे 6 लिखते हैं, वाई के नीचे लिखते हैं। ये हमारी लाइन ने y को कहाँ पे जाके कट करा है, ओरिजिन से कितनी दूर कट करा है, 8y/8 इज इक्वल टू 1 लिखते हैं। इसका एलसीएम लिया जाता है, जब इसका एलसीएम लोगे इट इज 24, इट इज 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। तो आपका सी आंसर रहेगा। यस, क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए स्क्वायर फॉल्स इनसाइड द एंगल मेड बाय लाइंस। कोई भी दो लाइंस हैं, सपोज ये दो लाइंस हैं, इन्होंने जो भी एंगल बनाया होगा यहाँ पे, ये जो ए स्क्वायर पॉइंट है वो इन लाइंस के बीच में लाए करता है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी लाए करता है। तो उन्होंने कहा है इफ ए स्क्वायर फॉल्स इनसाइड द एंगल मेड बाय लाइंस। वो लाइंस कौन सी हैं, ये दो लाइंस हैं। तो लाइंस की इक्वेशन दी हुई है, एक है y इज इक्वल टू x/2, एक लाइन है y इज इक्वल टू 3x। जब भी कोई पॉइंट दिया होगा कि वो पॉइंट इन लाइंस के अंदर अंदर लाई करता है, तो कंडीशन होती है कि लाइन 1 इंटू लाइन 2 की प्रोडक्ट लेस देन 0 हो। तो जो लाइन 1 थी, सपोज करो ये थी, दैट इज y माइनस x/2, एंड जो लाइन 2 थी वो थी y माइनस 3x, ठीक है। ये x/2 इस साइड आके नेगेटिव, ठीक है, ये 3x इस साइड आके मतलब नेगेटिव, तो इनका जो लेस देन 0 होगा। पॉइंट को इसमें फिल कर दिया जाता है, वो है ए स्क्वायर। x की जगह पे आपको a फिल करना है, y की जगह पे आपको a स्क्वायर फिल करना है। y की जगह पे आपने a स्क्वायर फिल किया, x की जगह पे a फिल किया, a स्क्वायर माइनस a/2। तो यहाँ पे y पे फिल करोगे फिर से आप a स्क्वायर माइनस x की जगह पे 3a, ठीक है। तो इसमें से आप a को बाहर कॉमन निकाल लो, इट विल बी a माइनस 1/2। तो यहाँ पे रहेगा a बाहर कॉमन निकला, इट विल बी a स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस a माइनस 3 हो जाएगा ये, ठीक है, a माइनस 3 हो जाएगा। तो वो कहते हैं इसकी प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0 चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि लाइन 1 लाइन 2 की प्रोडक्ट लेस देन 0 है ना, तो दोनों की प्रोडक्ट लेस देन 0, यहाँ पे प्रोडक्ट लेस देन 0, यहाँ पे प्रोडक्ट लेस देन 0। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये तंग नहीं करता हमें। तंग कौन कर रहा है, a माइनस 1/2 की प्रोडक्ट a माइनस 3 की प्रोडक्ट लेस देन 0 हो। मतलब जब दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट लेस देन 0 है ना, दोनों में लड़ाई चलती है। एक अगर पॉजिटिव है a माइनस 1/2, ये पॉजिटिव है, तो a माइनस 3 क्या होगा, नेगेटिव। अगर a माइनस 1/2 नेगेटिव है
तो a-3 क्या होगा, पॉजिटिव। होप के बाद क्लियर है। यहाँ पे जो 1/2 है उस साइड जाके पॉजिटिव हो गया, a की वैल्यू बड़ी है, a बड़ा है 1/2 से, यहाँ पे a छोटा है 3 उस साइड जाएगा, तो ये बन गया a छोटा है 3। इसको ऐसे लिखो, जो कंबाइन करके लिखते हैं ना दोनों का रिजल्ट है वो लिखो, क्या बनेगा, वो बनेगा a छोटा है 3 से, यस a छोटा है 3 से, a बड़ा है 1/2 से, a की तरफ ये मुंह खुला है, ठीक है, तो a बड़ा है 1/2 से, ये रिजल्ट है a इज लाइंग बिटवीन 1/2 एंड 3, 1/2 एंड 3, मतलब सी आंसर इज राइट आंसर। लेकिन ये रह गया डिस्कस करने वाला, इसको देखते हैं ये क्या बनता है। a ये 1/2 साइड जाएगा, क्लियर है, इसमें से 3 उस साइड जाएगा, यहाँ पे आपका a बड़ा है 3 से, यहाँ पे आपका a छोटा है 1/2 से, a को बीच में रखो, रिलेशन बनाओ, वो कहता है a छोटा है, a यहाँ पे छोटा था, a यहाँ पे छोटा था, आई बात समझ में, ठीक है, a की तरफ इसका जो कॉर्नर वाला है वो है, ठीक है, तो कहने का मतलब a छोटा है किससे, 1/2 से। अब a की तरफ इसका मुंह खुला है, इट मीन्स a बड़ा है किससे, 3 से। अब ये पॉसिबल है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं है, ये नॉट पॉसिबल है। क्यों नॉट पॉसिबल है, कभी भी छोटी वैल्यू कौन है, 1/2, उसकी तरफ मुंह खुला है, 3 पिछली साइड पे है, कहता 3 छोटा है 1/2 बड़ा है, नहीं ऐसे पॉसिबल नहीं है, ये नॉट पॉसिबल है। सो आपका राइट आंसर जो है वो सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, AHK B11 C21 be the vertices of right angle triangle। राइट एंगल ट्रायंगल के वर्सेस हैं, एक है HK B11 C21 vertices of right angle triangle with AC as its hypotenuse। AC hypotenuse है भाई, C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 21 है, एंड A के कोऑर्डिनेट्स HK हैं, B के कोऑर्डिनेट्स 11 हैं, ठीक है। ABC be the vertices of right angle triangle with AC as its hypotenuse if area of triangle is 1। ये पूरी ट्राइंगल का जो एरिया है वो किसके इक्वल है, 1 के, उन्होंने दिया हुआ है, ये चीज गिवन है, इसको हम यूज करेंगे सम को सॉल्व करने में। देन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के, आपको सिर्फ के की वैल्यूज ही निकालनी है, तो अगर मैं इसको लंबे चौड़े मेथड के साथ करूं तो इट विल टेक 4-5 मिनट्स। फाइन, इसका शॉर्टकट मेथड देखो, वो ये है कि इन पॉइंट्स को लिख लिया जाता है ऐसे, जैसे 3 पॉइंट्स हैं, सुनो, HK है, ठीक है, HK, उसके नेक्स्ट जो है B जो है दैट इज 1-1, नेक्स्ट है 2-1, दोबारा फिर किसको लिख लिया जाता है, जो फर्स्ट नंबर पे आपने लिखा होता है HK, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेम रिजल्ट आता है अगर आप किसी और पॉइंट से शुरू कर दो तो, ठीक है। जैसे मैं शुरू कर रही हूँ, यहाँ पे मेरा HK 2 बार आ रहा है ना, तो मैं इसको नहीं लेके मैं 1-1 से शुरू करती हूँ, 1-1, नेक्स्ट है आपका 2-1, उससे नेक्स्ट है आपका HK, तो दोबारा फिर किसकी टर्न आती है, 1-1 की। उसके बाद एरिया का फॉर्मूला अब लगेगा, इट विल बी 1/2, इट विल बी 1/2, यहाँ पे मॉडुलस डाला जाता है, मॉडुलस के अंदर आपको क्या लिखना है, इस साइड मल्टीप्लाई आपको पहले करनी है, इस साइड मल्टीप्लाई बाद में करनी है। पहले आप मल्टीप्लाई करोगे जैसे इन दोनों की, 1-1 सा 1, इस साइड बाद में करनी है, लेकिन माइनस डालना है, -2, फाइन, प्लस आया, फिर इस साइड पहले करनी है, 2 को k के साथ मल्टीप्लाई किया 2k, इस साइड बाद में करनी है h माइनस का h, फिर प्लस डाला, h को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया पहले करनी है, k को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया बाद में करनी है, आई बात समझ में। अब इनको आप सॉल्व करो तो इसका एरिया, ये जो मैंने अभी रिजल्ट लिखा ये एरिया का होता है, एरिया उन्होंने दिया हुआ था 1 के इक्वल, तो मैं भी इसको किसके इक्वल कर दूंगी, 1 के, क्योंकि गिवन है। अब HH जो है ये कैंसिल हो रहे हैं, जो अंदर बच रहा है वो देखो, इन दोनों को सॉल्व करके बन रहा है -1, यहाँ पे K बन रहा है भाई, H - K, ठीक है,
चलो इन दोनों को सॉल्व किया, -1, ये 2 के एंड ये के दोनों को माइनस किया, ये क्या बना आपका k, दिस इज इक्वल टू 1। अब आप k की डिफरेंट वैल्यूज देखना चाहते हो तो आप ऐसे करो, पुट करो, पहले 1 को पुट करो, यहाँ पे 1 - 1 0 हो जाना है, रिजल्ट तो 1 बनना चाहिए था, नहीं 1 नहीं आना, ठीक है, ये नहीं आना। 3 को पुट करो, 3 पुट किया, 3 - 1 2, ठीक है, 2 के साथ 2 कैंसल, यस 1 आ रहा है। कहने का मतलब ये तो आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन एक नहीं आ रहा है, एक आ रहा है, ये नहीं हो सकता। 0 को पुट करो, k की जगह पे 0 को पुट करा तो आंसर 1/2 बन रहा है, नहीं आ रहा, इसको छोड़ दो। 2 को पुट करो, 2 को पुट कर देते हैं, 2 - 1 1, लेफ्ट हैंड साइड पे 1/2 बन रहा है, फाइन, तो ये भी नहीं है, इसको भी छोड़ दो, क्लियर है, इसको भी छोड़ दो। -1 पुट करो, यहाँ पे पुट करते हैं -1, जब -1 पुट किया, इस रिजल्ट ने क्या दे दिया, -2, वो किस में है, मॉडुलस में, बन गया +2, +2, 2 के साथ कैंसिल हो गया, बन गया 1, ठीक है, इस पे तो बन रहा है भाई, इस पे बन रहा है, तो 3 पे मैंने पहले चेक करा था, तो k की डिफरेंट वैल्यूज कौन सी हो सकती हैं, एक तो k की वैल्यू -1 आ सकती है, एक k की वैल्यू 3 आ सकती है, सो सी आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, लेट a b वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ABC। ABC ट्राइंगल के दो वर्टिसेस दिए हुए हैं, a वर्टिसेस है 2 - 3, जो b वर्टिसेस है वो है -2 1। इफ सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल, इसका सेंट्रॉइड मूव्स ऑन दिस, इसमें से पास होके जाता है, देन फोकस ऑफ वर्टेक्स C इज, C के पॉइंट्स को आप XY कंसिडर कर लो, तो अब सेंट्रॉइड निकालो। सेंट्रॉइड कैसे निकलेगा, तीनों को प्लस करा जाता है, 2 - 2 एंड x, 2 - 2 एंड x, तीनों को प्लस करा, अपॉन में 3 लिखा, 2 के साथ 2 कैंसिल, x/3, मतलब यहाँ पे आया x/3, कॉमा डाला यहाँ पे -3, नेक्स्ट है 1 प्लस का 1, यहाँ पे है y प्लस का y, अपॉन में 3 किसके इक्वल आ गया, ये सॉल्व करो इसको, इट इज -2 प्लस y/3, मतलब y -2/3, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये किस में से पास हो रहा है, ये पास हो रहा है 2x + 3y इज इक्वल टू 1 में से, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सेंटर पॉइंट इसमें से निकल रहा है, तो मैंने उसमें पुट कर दिया। 2x की जगह पे क्या पुट करूंगी, x/3, 3y की जगह पे क्या पुट करूंगी, y -2/3 इज इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करो, इट इज 2x अपॉन में 3, ये 3y -6/3 इज इक्वल टू 1, इट इज 2x + 3y - 6, ये जो डिनोमिनेटर में 3 है वो उस साइड चला गया, तो ये बन गया आपका 2x + 3y, 6 इस साइड माइनस का है, उस साइड जाके प्लस का हो जाना है, तो ये आपका रिजल्ट है, A result is the right result. Question number 6. The equation of straight line passes through the point 4 3 and making intercept on coordinate axis. कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है उनका सम -1 है, ठीक है, तो वो जो लाइन है वो 4 3 से पास होती है। हम किसी भी सब्जेक्टिव मेथड से नहीं करेंगे, हम इसको हिट एंड ट्रायल के साथ सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे फ्रॉम ऑप्शंस, ठीक है, ऑप्शन से देखते हैं। जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो 4 3 में से पास होनी चाहिए। इन 4 में से कौन सी इक्वेशन है जो 4 3 में से पास हो रही है, फर्स्ट को देखते हैं। x की जगह पे 4, y की जगह पे 3, ये कट होके 2 हो गया, 2 + 1, ये तो नहीं बन रही, फर्स्ट वाली नहीं है, फर्स्ट वाली 4 3 में से पास नहीं हो रही, सेकंड वाली हो रही है पास, b जो है वो 4 3 से पास हो रही है, थर्ड वाली भी नहीं होगी क्योंकि प्लस का साइन है बीच में, ये वाली x की जगह पे 4, y की जगह पे 3, तो इनको माइनस जब करा, यहाँ पे 2 आना ना, ठीक है, यहाँ पे 2 बन रहा है, 2 - 1,
ये 1 बन रहा है, यहाँ पे -1 है, मतलब सिर्फ सी जो आंसर है, बी ऑप्शन जो है, बी इक्वेशन जो है वो 4-3 से पास हो रही है। एज वेल एज आपको ये देखना है कि इंटरसेप्ट का सम -1 है, देख लेते हैं। इक्वेशन है x/2 -y/3 इज इक्वल टू 1, तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ x/2, ये जो माइनस है ये y को दे दो, y -3 इज इक्वल टू 1। अब इनका सम करो, यस इनका सम -1 बन रहा है, तो बी आंसर इज राइट आंसर। तो आप इसको सब्जेक्टिव वे से ना करके आप ऑप्शन पुट करके कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, P and Q are 2 points on x minus y plus 1, x minus y plus 1 is equal to 0। P and Q इस पे दो पॉइंट्स हैं। इफ OP is equal to OQ, इसको O कंसिडर करो, ये P है ये Q है, यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये ओरिजिन है पक्का, ठीक है। OP एंड OQ दोनों इक्वल हैं, ये 6 है ये 6 है। देन लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू O से मीडियन की लेंथ ओरिजिन है तो ऑब्वियस है पॉइंट 0 होगा, यहाँ पे 0 पॉइंट है, ठीक है। PQ आर 2 पॉइंट्स ऑन लाइन, तो ये PQ कौन सी लाइन पे पॉइंट है, x माइनस वाई प्लस 1 के ऊपर है ये वाले पॉइंट्स। तो मतलब अब आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है 0 से इस लाइन के ऊपर, तो वो मीडियन ही तो है, क्योंकि जो आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है जिसकी दोनों साइड्स ये इक्वल होती हैं, वो जो थर्ड साइड होती है उस पे इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है ये मीडियन होता है, ठीक है। मीडियन मतलब ये वाली लाइन को वो एकदम सेंटर से कट करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये रिजल्ट होता है, ठीक है। तो ये मीडियन मतलब ये मिड पॉइंट किसमें, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जो मैं रिजल्ट लगा रही हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वो तब भी लगता है अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, अगर 90 डिग्री के अलावा कुछ और है तब नहीं, अगर 90 डिग्री का एंगल है तब 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 इस पॉइंट से आप इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, इस पॉइंट से इस लाइन तक का आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो वो डिस्टेंस रहेगा आपका, ये x का कोऑर्डिनेट है ये y का कोऑर्डिनेट है, x के कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई किया जाता है जो लाइन है उस लाइन के x के कोफिशिएंट के साथ, मतलब x को आप करोगे, x का यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0 है, 0 को आप यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1, ठीक है, वहां पे आ जाना आपका 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, तो प्रोडक्ट 0 रहना, जो कांस्टेंट है उसे एज सच लिखा जाता है, अपॉन में इन अंडर रूट में क्या होना है, x का कोफिशिएंट कितना है 1 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट कितना है -1, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर, इसको आपको मॉडुलस में लिखना है, मतलब डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ऊपर 1 रहेगा नीचे √2 आ जाना है। सो बी आंसर इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2-3 फ्रॉम द लाइन दिस मेजर्ड अलोंग अ लाइन, पॉइंट 2-3 है, इसका डिस्टेंस किसी भी लाइन से, वो जो लाइन है वो कौन सी, 2x - 3y + 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस लाइन से डिस्टेंस देखना है, देखना किस तरफ है, अगर आप चाहो तो इसका डिस्टेंस ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों ने रिजल्ट अलग अलग देना है। अगर आप इसकी मेजरमेंट करते हो तो कहता मेजरमेंट आपने इसकी कौन सी लाइन के अलोंग करनी है, वो लाइन है ये, एंड उसकी इक्वेशन है x - y + 1। होप के बाद क्लियर है। क्या हुआ कि 2-3 का डिस्टेंस, अब क्या पता कि अलोंग किस डायरेक्शन लिया है, ऐसे लिया है, कैसे लिया है, जिस भी डायरेक्शन में लिया है वो लाइन दी हुई है x - y + 1। तो जब आपकी ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं x - y + 1 ये एंड 2x - 3y + 9, ये दो लाइंस आपकी कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो कौन सा पॉइंट है, ये वाला, ठीक है। तो आपने ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो निकालो पहले, क्योंकि जहां पे दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होती हैं वहां पे आप उनके
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। यहाँ पे आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, एक ये लाइन है कि ये लाइन है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले जा सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, किसी भी मेथड से। अब एक इक्वेशन थी x माइनस वाई प्लस 1, दूसरी है 2x माइनस 3y प्लस 9। अब आप सोचो इनकी को कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। ऊपर वाली इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 2 आया, यहाँ पे भी 2 आया। क्लियर है, ये इज इक्वल टू 0 है ना। साइन चेंज कर दिए जाते हैं, यहाँ पे प्लस है माइनस कर दो, माइनस है प्लस कर दो, प्लस है माइनस कर दो, ये तो कैंसिल हो गया। ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस करे, ये बन गया y, यहाँ पे बन गया माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ रही है 7। मतलब यहाँ पे जो मैंने आपको कहा है कि इसके कोऑर्डिनेट्स निकालो, y की वैल्यू आपके पास 7 आ रही है। अब x की निकालनी है, 7 को आप y की जगह पे पुट कर दो, चाहे इस इक्वेशन में, ठीक है, चाहे इसमें, इट इज योर विश, ठीक है। x माइनस वाई की जगह पे 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाना है 6, ठीक है, जिसमें मर्जी पुट कर दो। अब बात क्या रही, सुनो दोबारा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 3 ओके फ्रॉम द लाइन, ये लाइन थी वो वाली, मेजर्ड अलोंग द लाइन दिस। अब 2 पॉइंट्स 2 3 एंड 6 7 एग्जैक्ट वहां पे ही आ गया जहां पे वो लाइन पड़ी है। अब क्या करना है, डिस्टेंस निकाल दो इन 2 पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। अब इन 2 पॉइंट्स के बीच में अगर आप डिस्टेंस निकाल देते हो, कहने का मतलब ये डिस्टेंस ही है फ्रॉम 2 3 टू दिस लाइन अलोंग मेजर्ड अलोंग दिस लाइन। तो 6 माइनस 2 4 उसका होल स्क्वायर, 7 माइनस 3 4 उसका होल स्क्वायर, इट इज 32। सी आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। दो लाइंस हैं, एक है 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक है 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आप ध्यान देना, जब भी आपको दो लाइंस पैरेलल दी होंगी, जैसे यहाँ पे है दो लाइंस पैरेलल, उनके x के कोफिशिएंट्स एंड y के कोफिशिएंट्स इक्वल होंगे, 2x माइनस का y, ये इक्वल होंगे हमेशा। आई बात समझ में। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, तो इन दोनों लाइंस के बीच में अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट, ये c1 है, ये c2 है, इन दोनों ने तो सेम ही रहना ना, ये पार्ट ने सेम रहना है। तो रिजल्ट क्या होता है c1 माइनस c2, ठीक है, ये इसको मॉडुलस में लिख दिया जाता है। आई बात समझ में। चाहे c2 माइनस c1 कर लो, अपॉन में क्या लिखना है, जो इनके कोफिशिएंट्स थे, यहाँ पे 2 1 माइनस 1 था ना, यहाँ पे भी 2 माइनस 1 था, 2 के ऊपर स्क्वायर प्लस माइनस 1 के ऊपर स्क्वायर। तो c1 की वैल्यू कितनी है 3, c2 की वैल्यू कितनी है 4, माइनस का 4, इसको मॉडुलस में डालो। बाय चांस अगर आपका रिजल्ट माइनस में आया तो आपने उसको प्लस में करना है। तो ये बन गया आपका 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो ये बन गया आपका 3 प्लस 4 7 अपॉन √5। तो आपका सी आंसर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द पॉइंट ऑन दिस whose distance from this line is √5। पहले तो इस लाइन को सेटिस्फाई करता हुआ पॉइंट ढूंढ लेते हैं, ठीक है, बाय ऑप्शन करते हैं इसे हम, ऑप्शंस को एक एक बार इसमें पुट करते हैं, जिस पे रिजल्ट ट्रू हो गया, 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, वहां पे हम कह देंगे कि वो पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है। 6 9 है, पुट करो, 0 इज इक्वल टू 0 नहीं बन रहा, छोड़ दो। -6 9 है, -6 9 है, भाई नहीं बनेगा, इसने प्लस का 3 दे देना है, ये प्लस का 3 है, नहीं बनेगा, इसको भी छोड़ दो। नेक्स्ट है 9 6, यहाँ पे 9 6 नहीं, सारे प्लस के इसने भी नहीं देना, इसको भी छोड़ दो। x की जगह पे 9 माइनस का, y की जगह पे 6, ये कितना बन गया -3 प्लस का 3, रिजल्ट क्या बन गया 0। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो D पॉइंट है, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने पुट क्यों किया,
क्योंकि उन्होंने कहा है पॉइंट इसके ऊपर लाया करता है। फाइन, चलो आपको पता लग गया कि जो लाइन है वो x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के ऊपर जो पॉइंट है वो -9 6 है। तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से देखना है, इसका डिस्टेंस कहाँ से देखना है, एक लाइन है और इसका डिस्टेंस किसी लाइन से देखना है, वो लाइन है x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें उन्होंने कहा नहीं हुआ कि अलोंग किसके, रिजल्ट वैसे आपका आ गया है डी, लेकिन ये जो √5 वाला रिजल्ट आपने चेक करना है, ये सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए चेक करना है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस उससे, इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे कितना आता है, बस अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, बस अपनी सेटिस्फेक्शन के। दूसरी बात ये, अब इसमें ये नहीं कहा हुआ अलोंग इधर अलोंग उधर, तो कहने का मतलब ये कौन सा डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा। तो जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला जाता है, जो x का कोफिशिएंट है क्या है 1, यहाँ पे क्या है 9, उनको मल्टीप्लाई कर दो -9, मतलब इसको का किसके साथ किया जाता है, उसके कोफिशिएंट के साथ ना, तो -9, 6 को 2 के साथ किया इट इज 12। जो कांस्टेंट होता है उसे ऐसे लिखा जाता है प्लस का 2, अपॉन में आप अंडर में क्या लिखोगे, ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनका स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 है 2 का स्क्वायर। आई बात समझ में, मैंने इसका डिस्टेंस लिया फ्रॉम दिस लाइन, तो इस पॉइंट्स को मैंने उसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना ना, -9 को x का कोफिशिएंट है 1 उसके साथ, 6 को वहां पे y का कोफिशिएंट है 2, ठीक है, 6 2 12। ये जो कांस्टेंट है वो ऐसे लिखा जाता है, इसको मॉडुलस में डाला जाता है, तो ये बन गया आपका 5 ऊपर रहा, नीचे आपका √5। तो इसको सॉल्व करो, √5 के साथ रैशनलाइज ऊपर नीचे करो, 5 अपॉन में 5, मतलब यस, कहने का मतलब इन दोनों का डिस्टेंस क्या आ रहा है √5। आंसर तो मेरा पहले ही आ गया था, ये अगर टाइम बचा आप तो वहां पे सॉल्व कर लेना, ठीक है। सो डी आंसर इज राइट आंसर।